हेलो मेरे भाई, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज जो लेकर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त, वो हम लोग एलिगेशन पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। लेकिन एलिगेशन को टॉपिक्स को हम लोग एवरेज में हम लोग पढ़ेंगे। एलिगेशन के बारे में हम लोग एवरेज में पढ़ेंगे। जैसे ही आपको हम बोलते हैं एवरेज, तो एवरेज के कंसेप्ट और एलिगेशन के कंसेप्ट दोनों को माइंड में दौड़ाइए। कुछ बेसिक चीज हम बताए थे, आप याद कीजिए कि एलिगेशन जो है, एलिगेशन जो बताता है दोस्त, एलिगेशन क्या है? एलिगेशन यानी कि मिश्रण। मिश्रण कहने का मतलब दो समान जाति घुल मिल जाए। क्या हो जाए? घुल मिल जाए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। या अगर हम सस्ती एक चावल रहेगा, एक महंगी चावल रहेगा, दोनों मिल जाएगा। अगर एक फेल स्टूडेंट है और एक पास स्टूडेंट है, लेकिन दोनों क्या है? स्टूडेंट है। अगर हम बोलेंगे एक रेड गेंद है, एक ब्लैक गेंद है, लेकिन है गेंद, लेकिन कलर में खाली चेंजिंग है। उसी तरह यहाँ पर मिश्रण में एक बात बोले थे, अगर यहाँ x1 है और यहाँ x2 है, तो यहाँ पर आपका x होगा। x कहने का मतलब ये मिक्स्ड होगा। क्या होगा? मिक्स्ड होगा। तो यहाँ बोले थे कि ये भी एक जाति, लेकिन यहाँ पर x1 x2 करके दिया है। और ये दोनों का मिक्स है जो बीच में रखा है। ये कहता है, नियम कहता है, इसका नियम कहता है दोस्त, ये आप जानते होंगे कि बड़की में से छोटकी घटाओ, तब बड़की हमारा x2 माइनस x होगा। हमारा यहाँ पर बताओ छोट, हमारा यहाँ पर होगा बड़की होगा x और छोटकी होगा x1। और दोनों क्या बंट जाता है? रेशियो में बंट जाता है। क्या में बढ़ जाता है? रेशियो में बढ़ जाता है। यही बात को आपको याद रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? एक बार घटबो, एक बार घटेबो। ये क्या बोलता है? मिश्रण बोलता है दोस्त कि एक बार हमरा घटा दे। क्या कहता है? एक बार हमरा घटा दे और एक बार हमरा खुद हम घट जेबो, और दोनों क्या हो जाएगा? रेशियो में बट जाएगा। ये एलिगेशन का थॉट है, नियम है, याद आपको होना चाहिए। एलिगेशन का थॉट क्या है? एक बार घटूंगा, एक बार घटाऊंगा, वरना हम रूल फेल हो जाऊंगा। ये एलिगेशन का थॉट है, याद रखना। और दोनों क्या होना चाहिए? एक समान जाति का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान आपका जाति का होना चाहिए। अगर यहाँ पर दोस्त सीपी है यानी क्राइमोल है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? क्राइमोल। और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? क्राइमोल। अगर यहाँ विक्रयमूल है और यहाँ विक्रयमूल है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? विक्रयमूल होना चाहिए। तब विक्रयमूल में से विक्रयमूल घटेगा तो आपका इस तरह को होगा। इधर से विक्रयमूल घटेगा और दोनों क्या होगा? रेशियो में बटेगा। ये आपको याद होना चाहिए। तब यहाँ पर देखो दोस्त, इसी पर हम लोग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है, जिसमें सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत 39 है, एवं विफल छात्रों का प्राप्त किए गए औसत 15 है। तो सफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्त? यहाँ पर पूछ रहा है, सफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या पूछ रहा? सफल। जैसा ही क्वेश्चन आपको पूछे, कनेक्ट कीजिए माथा में, कनेक्ट कीजिए आप माथा में। पहला दिमाग में ये याद रखो दोस्त, लैंग्वेज को अपना फेमिलियर बनाइए। एक मतलब एक परिवार तरह जैसा बनाइए कि कॉन्सेप्ट इसमें, इस लैंग्वेज में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ये जिस दिन आपको दिमाग में आने लगेगा दोस्त, तो आपका कभी भी लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पर जैसा ही पढ़ने के बाद ये भी पता चलता है कि यहाँ पर क्या है? एवरेज है। क्या है दोस्त? यहाँ पर एवरेज है, तो एवरेज का क्वेश्चन है। लेकिन एवरेज में क्या का कंसेप्ट लग रहा है दोस्त? एलिगेशन का कंसेप्ट लग रहा है। तो कंसेप्ट क्या है? तो यहाँ पर देखो, टोटल छात्र है। टोटल छात्र कितना है दोस्त? 120। उसकी औसत कितना है? 35। यानी कि मिश्रण है, छात्र है तो मिश्रण है। लेकिन इसमें कह रहा है छात्र में से सफल यानी कि सक्सेस कितना है, यानी कहने का मतलब पास। यहाँ पर देखो फेल। तब बताओ दोस्त, पास कितना है? 39 है। फेल कितना है दोस्त? फेल यहाँ पर बताओ दोस्त, 15 है। अब दोनों के पास और फेल मिलाकर कितना है छात्र दोस्त का औसत है, यानी कि यहाँ पर होगा 35। तब बताओ दोस्त, यहाँ पर ई भी एवरेज है, ई भी एवरेज है, ई भी एवरेज है। तो बताओ ये एवरेज है। तो सभी देखो दोस्त, एक बार कहता हम घटबो या तो एक बार घटेबो।
तो घटेगा दोस्त, तो बताओ घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर घटेगा दोस्त तो कितना आएगा, 4 आएगा, ये कटेगा दोस्त तो कितना आएगा, 5:4। ये जो आता है दोस्त, ये जो अनुपात आता है जो क्या होता है, ये मेरा संख्या होता है। क्या होता है दोस्त, कभी भी याद रखना दोस्त कि जो ये अनुपात में जो आता है हमेशा क्या आता है, संख्या में आता है। क्या में आता है, संख्या में आता है। और यही संख्या आपको देखो दोस्त कितना दिया है, 120 दिया है। तो संख्या बराबर बताओ दोस्त, यानी कि 6 बराबर कितना होगा, 120। 6 बराबर कितना होगा दोस्त, 120। अब ये कटेगा दोस्त, तब कितना बार में कटेगा, 20 बार में। यानी कि 1 बराबर हमको क्या हो जाएगा दोस्त, 1 बराबर हमको हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बताओ दोस्त, एक पेन के दाम 20 रुपया, एक पेन के दाम कितना दोस्त, 20 रुपया। लेकिन हमको यहाँ पर दोस्त कह रहा सफल, तो सफल कहेगा दोस्त इसके नीचे 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 नीचे, यानी कि इसकी जो संख्या जो होगा दोस्त, संख्या जो होगा वो संख्या कितना होगा, 5 होगा। संख्या क्या होगा दोस्त, इसकी संख्या जो होगा 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। यानी कि 5, एक पेन के दाम 20 रुपया, तो 5 पेन के दाम कितना, 100 रुपया। यानी एक पेन के दाम 5 रुपया, एक पेन के दाम 20 रुपया, तो 5 पेन के दाम कितना होगा दोस्त, यानी कि 100 रुपया होगा। आंसर सफल छात्र कितना है दोस्त, सफल छात्र जो हमारा है वो 100 है। तो आपको ये समझ में बिल्कुल आया होगा। अगले हम लोग चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर पॉज करके जरा सा इसको लिखिए और उसको बैक करके फिर इसको समझने का प्रयास कीजिए। आगे देखिए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, आप देखते के साथ आप बनाइएगा, दम एक खूबसूरत है दम। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहा है क्वेश्चन कि किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों की औसत कितना है दोस्त, 10 है। औसत कितना है, कुछ विद्यार्थी का 10 है, और शेष 10 विद्यार्थी का औसत कितना है दोस्त, 20 है। तो पूरे कक्षा में औसत का प्राप्तांक कितना है, 15 है। तो यहाँ पर कह रहा औसत प्राप्तांक 10, यानी औसत प्राप्तांक 10। तो औसत प्राप्तांक किसका है दोस्त, यानी कि कुछ विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना है, 10 है। तो कुछ को मान लेते हैं दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, x। क्या होगा, x। और उसकी एवरेज कितना है दोस्त, उसकी एवरेज है 10 है। और बताओ 10 विद्यार्थी की कितना है दोस्त, 10 विद्यार्थी के यहाँ पर कितना है दोस्त, 20 है। अब बताओ दोस्त, बताइए पूरे कक्षा में, क्या पूरे कक्षा में, तो पूरे कक्षा में कितना है दिया हुआ दोस्त, 15 है। तो यहाँ 15 रखाएगा। अब बताओ दोस्त, एक बार कहता है कि हम घटेंगे, एक बार कहता है घटेंगे, तो एक बार घटेगा दोस्त तक कितना आएगा, 5 आएगा। एक बार क्या कहता है, हम घटबो, एक बार क्या कहता है, हम घटबो, तो घटबो तो कितना घटेगा दोस्त, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। अभी कटेगा दोस्त तक कितना बताओ दोस्त, 1 अनुपात क्या आएगा, 1। ये जो बताता है हमारा दोस्त, क्या बताता है, संख्या बताता है। तो ये हमारा 1 बराबर क्या होगा दोस्त, 10। 1 बराबर हमारा यहाँ पर बताएगा 1 बराबर 10। ये मेरा संख्या है, ऊपर में जो है दोस्त वो संख्या है। तो संख्या को रेशियो के कंपैरिजन करेंगे, दोस्त। यानी कि 1 बराबर 10, लेकिन यहाँ पर देखो दोस्त ये भी तो 1 बराबर 1 होगा। तो बताओ x बराबर हमारा हो जाएगा अनुपात 1। तो 1 के मान कितना है दोस्त, 10 है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 10 होगा। आंसर क्या होगा दोस्त, 10 होगा। फिर से हम इसको समझाते हैं, क्या करते हैं, फिर से इसको समझाते हैं। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक कितना है दोस्त, 10 है। और बताइए तथा शेष, क्या कह रहा, शेष 10 विद्यार्थियों की औसत कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। यदि पूरे कक्षा में कितना है दोस्त, 15 है। तो यहाँ पर 15 है। पहले आप धीरे धीरे आप इस कॉन्सेप्ट को एलिगेशन थॉट पर बैठाइए। क्या कीजिए, एलिगेशन थॉट पर बैठाइए। तक कुछ विद्यार्थी के माने x और उसकी औसत कितना है दोस्त, 10। अब कहता है शेष, तो शेष कितना विद्यार्थी है, 10। तो संख्या मेरा 10, उसकी औसत कितना है, एवरेज क्या है, एवरेज 20 है। अब पूरे कक्षा में, क्या कह रहा क्वेश्चन, पूरे कक्षा में, तो पूरे कक्षा में क्या है दोस्त, 15।
क्या है 15। तो ये दोनों के बीच में रखाएगा मिश्रण मिडिल पॉइंट, मिश्रण मिडिल पॉइंट। इसके मिश्रण इसके बीच में है दोस्त, बताओ तो बीच में है। ये कहता एक बार हम घटबो, 20 में से 15 घटेगा तो दोस्त कितना आएगा 5। एक बार घटेबो तो 15 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा 5। आया 1:1। यही बताओ 1 बराबर 10 होगा और 1 बराबर x होगा। तो 1 के मान 10, तो x के मान यहाँ पर क्या आया दोस्त, x के मान क्या आया 1। तो 1 बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो 1 बराबर क्या होगा 10 हमारा आंसर होगा। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा दोस्त, बिल्कुल आया होगा। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्त, और इसको बताइए। देखिए यहाँ पर किसी कक्षा में छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। 10 नए छात्र जिनकी आयु कितना है 40 वर्ष हो जाने पर पूरे कक्षा की औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो प्रारंभ में कक्षा में कुल कितने छात्र थे। अब यहाँ पर देखो दोस्त, जितने भी हम क्वेश्चन लिए हैं वो एलिगेशन पर आधारित लिए हैं, लेकिन एलिगेशन में एवरेज पर आधारित लिए हैं। क्या पर लिए हैं, एवरेज पर आधारित क्वेश्चन। एक टाइप का क्वेश्चन लिए हैं कि जितने भी टाइप है आपको बनाइएगा, बिल्कुल फिर आगे चलकर कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि किसी कक्षा के छात्रों की औसत आयु, तो किसी कक्षा में छात्रों की औसत आयु बीच में रखे, अभी छोड़िए इसको, बीच में रखेंगे 10 छात्र। तो 10 छात्र बताओ दोस्त, ये 10 छात्र है और इसकी औसत आयु कितना, एवरेज इसकी कितना है दोस्त, इसकी एवरेज कितना है 40 है। इसकी एवरेज कितना है दोस्त 40 है। अब आगे नेक्स्ट बढ़ो, आगे क्या कहता है, पूरे कक्षा में औसत में 10 वर्ष बढ़ जाता। तो फिर ये भी याद रखो दोस्त, यहाँ पर किसी कक्षा में, तो किसी कक्षा में तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि किसी कक्षा, यानी किसी कक्षा में छात्रों की औसत, छात्र मान लो 100 है और उसकी एवरेज क्या है दोस्त, उसकी एवरेज है कितना 30 है। लेकिन अब कहता है कि 10 को छात्र नए हैं तो उसकी औसत कितना है 40 है। अब कहता है कि पूरे कक्षा में 5 वर्ष बढ़ जाता। अब हमारा बताओ, कक्षा हमारा ये था और इसमें कितना है 30 में कितना बढ़ जाता, तो 30 में दोस्त 5 बढ़ जाता है। यही आपका बीच में रखेगा। नई कंसेप्ट बना दोस्त, नई कंसेप्ट बना। जब 5 वर्ष बढ़ जाता तो शुरुआती दौर के एवरेज रहेगा, उसी में जोड़ना। शुरुआती दौर रहेगा, उसी के एवरेज में हम लोग जोड़ते हैं। कितना बढ़ जाता, 5 वर्ष बढ़ जाता। 30 में जोड़ना, ना कि आप 40 में जोड़िएगा तो गलत हो जाएगा। कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को समझिए दोस्त। जैसा आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो आप क्या कीजिए, शुरुआती दौर में आपका 10 बढ़ जाती है, 4 बढ़ जाती है, 5 बढ़ जाती है, तो शुरू के एवरेज में जोड़ना। अब देखो एक बार क्या कहता है, हम घटबो, एक बार क्या कहता है घटबो, तो घटेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पर भी घटेगा दोस्त तो कितना आएगा 5 आएगा। कटेगा तो दोस्त कितना आएगा 1:1 आएगा। अब यही एक किसके बराबर, 10 के बराबर। कितना दोस्त 10 के बराबर। तो बताओ 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो प्रारंभ में कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो प्रारंभ में बताओ दोस्त, यहाँ पर x के मान कितना है दोस्त, x के मान यहाँ पर हमारा 1 है। x के मान क्या है 1 है। तो यही x के मान 1 है, तो 1 बराबर यही हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा दोस्त 10 आएगा। क्या आएगा, अगर लग रहा है कि प्रारंभ में कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो ऐसा करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर बताओ 2 बराबर 1 बराबर 10, तो 2 बराबर 20। लेकिन 10 को नया छात्र बाद में ना आया दोस्त, 10 को नया छात्र बाद में ना आया। लेकिन यहाँ का प्रारंभ में कुल कितने छात्र थे, शुरू में ये 10 तो बाद में ना आया, 10 क्या हुआ बाद में आया है। तो पिछले वाले कंसेप्ट पर ये कंसेप्ट है दोस्त। आगे देखो, आगे देखिए, दे दनादन देखो दम दोस्त, यहाँ पर दम बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बनाइए और बताइए। यहाँ पर रीड कीजिए। देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए और बताइए।
किसी कक्षा में, एक कक्षा में कितना दोस्त है, 100 विद्यार्थियों के औसत वजन 46 केजी, लड़कों का वजन 50 केजी, लड़कियों की वजन 40 केजी। तो लड़की की संख्या, तो देखो B4 बॉयज और B4 बॉयज कितना है, 50 है, और G4 गर्ल, और दोनों के यहाँ पर 40, दोनों के मिलाएंगे B और G तो बन जाएगा BG यानी अब BG को उल्टेंगे तो GB जितना दोनों बात करेगा GB खत्म होगा। यहाँ पर देखो B4 BG, B के एवरेज कितना 40, G के एवरेज कितना, B की कितना 50, G की कितना 40, और दोनों के छात्र है, दोनों मिलाएंगे दोस्त G प्लस B तो क्या बनेगा GB। GB क्या है, स्टूडेंट है, क्या है, स्टूडेंट है। और उलट के बोलेंगे B प्लस G तो क्या है, BG है, दोनों क्या है, BG। ये दोनों क्या है, स्टूडेंट है, क्या है दोस्त, स्टूडेंट है। ये तो आपको दिमाग में होगा कि स्टूडेंट है। अभी स्टूडेंट का एवरेज कितना है दोस्त, ऊपर में दिया है 46, ये क्या दिया है 46। अब ये बताओ दोस्त, घटेगा, एक बार घटेगा तो कितना आएगा 6 आएगा, एक बार घटाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। अब बताओ दोस्त, काटेगा तो 3:2 आएगा। अब बताओ दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों के मिला के कितना होगा, दोनों के मिलाएंगे 3, ये संख्या का बोध करता है दोस्त, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का प्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 3×2 5, तो 3×2 5 बराबर हमको कितना दिया है दोस्त, 3×2 5 बराबर कितना दिया, 100, कितना दिया 100 दिया है। तो 20×5 100, तो बताओ एक बराबर हमको क्या हो जाएगा दोस्त, एक बराबर हमारा 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछा, लड़की, तो लड़की क्या हो जाएगा 40, लड़की कितना हो जाएगा 40, 1 बराबर 20, तो 2 बराबर कितना होगा 40 होगा, 2 बराबर 40 होगा। ओ माय गॉड, यहाँ पर आप कर लो लड़का, क्या कर लो, लड़का कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए लड़का, तो लड़का यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, लड़का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर लड़का के बारे में पूछा है, लड़की लिखा गया, तो लड़का का अगर कहेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा 60। अगर 40 से 60 कितना होता है 100 होता है, तो 100 विद्यार्थी हमारा हाथ था, तो लड़की आपको 40, तो लड़की आपका 40 था, लड़का कितना 60। तो किसी तरह का आपको समस्या इस क्वेश्चन में नहीं होगा, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त। पहले आप याद रखना, एलिगेशन का एक थॉट है, पहला लिखाता है, पहला एक सस्ती लिखाता है और दूसरा महंगी लिखाता है, और दोनों के मिलाकर बीच में, दोनों को मिलाकर बीच में, दोनों को मिलाकर बीच में यानी मिश्रण, बीच में मिश्रण, यानी कि बॉयज गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स को मिलाएंगे तो मिश्रण हो गया, तो ये मिश्रित यहाँ पर 46 लिखाया, यानी कि स्टूडेंट हो जाएगा, तो स्टूडेंट 46। तो 46 में से 40 जाएगा तो कितना 6, और देखो 50 में से 46 जाएगा तो क्या होगा 4, ये दोनों कटेगा तो 3:2, 3×2 5, 5 बराबर 100, तो 1 बराबर 20। पूछा किसके बारे में, लड़का के बारे में, तो कितना होगा 60, लड़का के बारे में पूछा दोस्त कितना होगा 60 होगा। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा दोस्त। अगला देखिए, यहां पर देखिए, बताइए दोस्त, किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है, कक्षा के लड़कों के औसत अंक 40, लड़कियों का 50, कक्षों में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात बताएं। बिल्कुल इजी है, एक बार घटूंगा एक बार घटाऊंगा, वरना रूल फेल हो जाऊंगा। एक बार घटाओ दोस्त और एक बार घट जाएगा, और दोनों रेशियो में बट जाएगा, अनुपात में बट जाएगा। तो बताइए यहाँ पर कि कितना है, ये मिश्रित होगा, ये मिक्स होगा, क्या होगा दोस्त, ये मिक्स्ड होगा। मिक्स्ड कहने का मतलब ये मिश्रण होगा, और मिश्रण कहाँ लिखाएगा, बीच में, कहाँ लिखाएगा बीच में। मिश्रण जब जब मिले दोस्त बीच में लिखना, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे सर्वसाथी, कहाँ लिखना, बीच में लिखना। तो बताओ दोस्त, यहाँ पर कितना है, लड़कों B4 बॉयज, तो बॉयज कितना 40, और G4 गर्ल कितना 50, ये दोनों एवरेज है दोस्त। तो यहाँ पर भी एवरेज लिखाएगा, मिश्रण यहाँ पर क्या है 45। अब ये घटाओ दोस्त, घटेगा तो बताओ दोस्त 5, ये घटेगा तो दोस्त 5,
घटूंगा घटाऊंगा वरना रूल फेल हो जाऊंगा। घटूंगा घटूंगा और घटाऊंगा वरना ये रूल फेल हो जाऊंगा। फिर से समझिए, बिफोर बॉयज, बॉयज कितना दिया है दोस्त, बॉयज लड़कों का औसत कितना 40, लड़कियों की औसत 50, लड़कियों की औसत 50, और कक्षा में 48 छात्रों का, 48 छात्रों का कितना है 45, यहाँ 45 रखे, एक और 50 में से 45 देते, 50 रुपया आपके पास है दोस्त, आपके पास 50 रुपया है भाई, बताओ 50 रुपया में से 45 रुपया ले लेंगे, अब बताओ भाई कितना बचेगा आपको पास 5 रुपया। अब बताओ 45 रुपया में से हम 40 रुपया ले लेंगे तो आपके पास कितना बचेगा भाई 5 रुपया। तब 5:5 कटेगा तो 1:1, आंसर मेरा दिस इज आंसर क्या आएगा, यानी कि सी आएगा। क्या आएगा दोस्त, सी आएगा। बहुत इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। ये आपका बचपना इसमें छिपा हुआ था, इस क्वेश्चन में आपका बचपना छिपा हुआ था। और यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, और ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो लगता है कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ऐसा जब जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो शुरुआती दौर देखता ही के साथ लगता है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पर्याप्तता का क्वेश्चन है, जबकि ये प्रोबेबिलिटी का नहीं क्वेश्चन है, जबकि ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। ऐसा भी लगता होगा कि एवरेज का क्वेश्चन है, हाँ ये एवरेज का क्वेश्चन है दोस्त, लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या छिपा हुआ, एलिगेशन। एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है दोस्त जो आपको टाइम एंड वर्क में, परसेंटेज में, लॉस प्रॉफिट में, सीआई में, एसआई में, सभी जगह आपको यूजेज मिलेगा दोस्त, सभी जगह आपका एक कंसेप्ट देखने के लिए मिलेगा, याद रखना। देखो यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर कहा 10 गेंद, क्या गेंद है 10 गेंद है, कुछ लाल है और कुछ लाल रंग है और शेष सफेद है। मान लो कि सभी गेंदों का औसत 28 है, मान लो कि कोई मान लो इसमें है तो इसमें व्हाइट भी है और रेड भी है, व्हाइट और रेड दोनों के मिला के कितना है 10 गेंद है। कितना बॉल्स है दोस्त, यानी कि 10 बॉल्स है। अभी 10 बॉल्स को दो चीज में आपको कन्वर्ट किया है दोस्त, 10 बॉल्स को के में कन्वर्ट किया, एक व्हाइट में और एक रेड में, व्हाइट या रेड में, एक सफेद में और एक लाल में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर R फॉर रेड, यहाँ पर बताओ शेष सफेद है, तो शेष सफेद है तो यहाँ पर क्या होगा व्हाइट। अब बताओ दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया सभी गेंद, सभी यानी मिश्रण, मिश्रण का औसत कितना है दिल दोस्त 28, लेकिन यहाँ पर लाल गेंदों का औसत मूल 25 है, और यहाँ पर बताओ कि सफेद का कितना है 30 है, और दोनों के मिला के कितना है दोस्त, दोनों का यहाँ पर सभी गेंदों का औसत मूल, तो ये हमारा मिश्रण है, मिक्स्ड है, मिक्स्ड कहने का मतलब मिश्रण है। तो मिश्रण कहाँ लिखाता है दोस्त, बीच में लिखाता है, तो हमारा बीच में क्या लिखाएगा 28। अब ये क्या कहेगा, एक बार घटूंगा और एक बार घटाऊंगा, एक बार घटूंगा और एक बार घटाऊंगा। तो घटाऊंगा तो यहाँ पर बताओ दोस्त ये 2, और यहाँ पर घटाओ दोस्त तो 28 में से 25 जाएगा तो 3, क्या होगा 3। आई हमारा क्या का रिप्रेजेंट करता है, संख्या का। जब जब आपको अनुपात में आएगा नीचे दोस्त तो ये आपका संख्या का रिप्रेजेंट करता है, क्या का रिप्रेजेंट करता है, संख्या का। अगर यहाँ स्पीड रहेगा, चाल रहेगा तो यहाँ टाइम होगा, और यहाँ टाइम रहेगा तो यहाँ क्या होगा, चाल होगा। ये याद रखना दोस्त, टाइम एंड वर्क में पढ़िएगा तो ये याद रखना कि यहाँ टाइम रहेगा तो यहाँ स्पीड होगा, टाइम यहाँ रहेगा तो यहाँ स्पीड, यहाँ स्पीड रहेगा तो यहाँ टाइम, यहाँ यानी कि चाल रहेगा तो यहाँ समय, और यहाँ समय रहेगा तो यहाँ चाल, ये रिवर्स होता है। अब बताओ दोस्त, ये दोनों की संख्या हमारा कितना है 5, 5 बराबर कितना दिया हुआ है दोस्त 10 गेंद, कितना है हमारा संख्या कितना है 10, ये 10 हो जाएगा दोस्त। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा, किसके बारे में क्वेश्चन पूछा दोस्त, यहाँ पर पूछा मेरा सफेदा, सफेदा के बारे में। किसके बारे में पूछा, सफेदा के बारे में पूछा, सफेद के बारे में पूछा। तो सफेद हमारा कितना है दोस्त, सफेद हमारा यहाँ पर है, सफेद हमारा 3, तो 3 दूनी 6, एक पेन के दाम 2 रुपया, तो 3 पेन के दाम कितना 6 रुपया।
यानी एक सफेद के दाम 2 रुपया, तो 3 सफेद के दाम कितना 6 रुपया। ऑप्शन दिस इज सी ऑप्शन, क्या होगा सी ऑप्शन। तो आपको बिल्कुल एलिगेशन टाइप के क्वेश्चन एवरेज में जब मिलेगा तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होगा। अब बताओ किसी को माइंड में ये आ रहा होगा कि हम एलिगेशन कैसे लगा देंगे, कभी कभी लगता है कि हम एलिगेशन कैसे लगा दें। अब बताओ शुरुआती दौर आपको मोटरसाइकिल चलाने के लिए दिया जाता है, तो आपको ये पता है कि क्लच ब्रेक कहाँ होता है, ब्रेक कहाँ होता है, ये पता जो होता है। धीरे धीरे पहले बताया जाता है कि आगे वाला क्लच ब्रेक होता है, इधर वाला आपको बोलता है ना कि राइट तरफ जो रहता है वो क्लच ब्रेक रहता है और लेफ्ट की तरफ आपका क्या रहता है ब्रेक रहता है, एक नीचे ब्रेक रहता है। ये आपको सिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे 1 गियर में चलाओ, 2 गियर में चलाओ, 3 गियर, तब आपको स्पीड अप सीखते हैं कि स्पीड चलाना भी, स्पीड अपने आप चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी तरह क्वेश्चन को देखते हुए आप जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके अंदर अनुभव आएगा, आपके अंदर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा, आपका नियम क्लियर होगा, और आपका धीरे धीरे वही कंसेप्ट जब क्लियर होने लगेगा, यही क्वेश्चन को आपको क्या कर देगा, फिर डेसिमल में बना देगा, यही क्वेश्चन को परसेंटेज में बना देगा, इसी क्वेश्चन को आपको लॉस प्रॉफिट में बना देगा। तो इन सारे टॉपिक्स को आप तब कवर कर सकते हैं जब एलिगेशन का थॉट आपके माइंड में बैठ जाए। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक और क्वेश्चन यहां पर देखो, बताइए यहां पर हमको दोस्त बताओ, यहां पर दोस्त सभी कर्मचारियों का मासिक औसत 95 रुपया, 40 कर्मचारियों का मासिक वेतन 75 रुपया, यदि अन्य कर्मचारियों का मासिक वेतन औसत 100 रुपया, तो कुल कर्मचारियों को मासिक वेतन कितना होगा। यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर कहा सभी कर्मचारी, क्या कहा दोस्त, यहाँ पर सभी कर्मचारी कहा, तो सभी कर्मचारी यहाँ पर ये मिक्स्ड है, क्या है मिक्स्ड है, यानी कि मिश्रण है। तो मिश्रण कहाँ, मिश्रण कहाँ, मिश्रण का बीच में, बीच में कहाँ पर, बीच में रखाएगा। तब बताओ दोस्त यहाँ पर आपको 40 कर्मचारी कि कितना औसत है 75 है, कितना है 75 है। लेकिन अब बताओ दोस्त यहाँ पर बता अन्य कर्मचारी, तो एक्स कर्मचारी, अन्य कर्मचारी एक्स कर्मचारी का औसत कितना है दोस्त 100 है। अभी कहता है दोस्त कि यहाँ पर सभी कर्मचारी का औसत कितना था, मिक्स्ड कहाँ, बीच में, मिक्स्ड कहाँ, जब जब याद रखना कि मिक्स्ड कहाँ रखाता है, बीच में रखाता है दोस्त। एक बार कहेगा ये घटूंगा तो 5, एक बार घटाऊंगा तो यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये कटेगा तो 1 अनुपात कितना दोस्त 4। अब बताओ दोस्त ये हमारा संख्या आया, तो संख्या हमारा ये कितना होगा 1 बराबर 4, तो 1 बराबर हमारा आ गया दोस्त 4, 1 बराबर कितना आ गया 4 यानी 40। तो बताओ 1 और 2 कुल कर्मचारी 4 1 5, तब 5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4 5 200, यानी आंसर हमारा बताओ दोस्त 200 होगा। क्या होगा, अरे कुल कर्मचारी जब बोला दोस्त तो 4 1 कितना होगा 5 होगा, तो 4 और 5 तो 1 बराबर 40 है, 1 बराबर क्या है 40, तो 4 1 5 यानी टोटल स्टाफ कितना 5 बराबर कितना होगा 200, यानी हम बोल एक पेन के दाम 40 रुपया, एक पेन के दाम 40 रुपया, तो 5 पेन के दाम कितना होगा दोस्त 200 रुपया, 5 पेन का दाम 200 रुपया होगा। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन कौन जाएगा, बी जाएगा। कौन जाएगा, बी जाएगा। यानी कि फिर से हम इसको रिमेंबर करवाते हैं, समझाते हैं, क्या करते हैं दोस्त समझाते हैं। यहाँ देखो सभी कर्मचारी का मासिक वेतन का औसत कितना है 95 रुपये। बिल्कुल आपको दिमाग में सभी कर्मचारी, सभी माने टोटल कर्मचारी, मान लो कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उनमें टोटल जो कर्मचारी है उसका एक एवरेज निकाला गया, उसकी एक औसत निकाला गया, तब कितना है 95 है। कितना है दोस्त 95। लेकिन उसमें कह रहा है कि 40 कर्मचारी, कितना कर्मचारी दोस्त 40 कर्मचारी, तो 40 कर्मचारी का औसत वेतन कितना है, मासिक वेतन औसत 75,
40 का कितना 75। अनकर्मचारी, तो अनकर्मचारी तो क्या माने x, अनकर्मचारी तो क्या दोस्त x माने, तो x की औसत कितना 100, सब मिला के कितना 95। तो वही क्या किए, घटा 100 में से 95 तब 5, 95 से 75 गया था के 20। एक कटेगा, जब जब तुमको ऐसा रेशियो दिखाई देता है दोस्त, ये काटता है, क्या होता है काटता। अगर 5 अनुपात अगर 20 है तो काटेगा तो 1 अनुपात 4, 1 अनुपात 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर अगर 9 अनुपात अगर 18 है तो कटता है दोस्त 1 अनुपात 2। ये तो बेसिक चीज आपको बिल्कुल जानकारी होगा। तो ये हम बोले थे कि इस संख्या है, ये मेरा संख्या है, ऊपर में इसके संख्या लिखना, ठीक है ना। शुरू में आपको जब एक एलिगेशन पढ़िएगा कुछ क्षण के लिए आपको दिक्कत लगेगा, लेकिन जब सीख जाइएगा बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आता है। यहाँ देखो संख्या हमारा 40 संख्या के कितना औसत था 75, एक संख्या का औसत कितना था 100, सभी कर्मचारी का संख्या का औसत कितना था 95, घटा घटाया ये रेशियो आया। ये रेशियो जो आया इस संख्या बताता, तो 1 बराबर 40, तो बताओ टोटल स्टाफ, तो 1 और 4, तो 4 4 1 5, 5 बराबर कितना होगा दोस्त, 1 बराबर 40, तो 5 बराबर कितना होगा 200। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहां पर बताओ दोस्त, जरा सा आप रीड कीजिए, जरा सा आप यहां पर रीड कीजिए, यहां पर जरा सा आप रीड कीजिए दोस्त। यहां पर जरा सा आप रीड कीजिए। कहा एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कियों की 11 वर्ष है। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। विद्यार्थी तो टोटल कितना है दोस्त 600, स्टूडेंट कितना हमारा है, स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट्स जो है कितना है दोस्त 600 है, लेकिन उसकी औसत कितना है 12 वर्ष। तो मिश्रण क्या है, अरे लड़का और लड़की के मिलाएंगे तो क्या बनेगा विद्यार्थी बनेगा। तो लड़का और लड़की के यहाँ पर कितना है औसत, दोनों मिला के कितना 1200, लड़का को मिला दो लड़की के, दोनों को जोटपोट करवा दिया, दोनों को क्या करवा दिया जोटपोट करवाए, तो क्या बना स्टूडेंट, क्या बना स्टूडेंट। जब लड़का लड़की को मिलाते हैं तो क्या बनता है स्टूडेंट बनता है, विद्यार्थी बनता है, ये आपको तो पता ही हो। अब देखो बताओ, लेकिन लड़की का यहाँ पर बता दे, लड़कियां क्या औसत कितना है 11, लेकिन यहाँ पर लड़का दिया है, क्या दिया है लड़का दिया है। और यदि कुल औसत यहाँ पर दिया है मिश्रण, ये मिक्स्ड है, ये हमारा मिक्स्ड है, मिक्स्ड माने मिश्रण। ये कहाँ रखाएगा दोस्त बीच में रखाएगा, कहाँ रखाएगा बीच में रखाएगा। बताओ यहाँ पर है लड़कों, तब B फॉर बॉयज और G फॉर गर्ल। लड़की कितना है दोस्त, लड़का है 12, तो लड़की कितना है दोस्त 11, दोनों का मिक्स रखाएगा दोस्त। तो एरा पहले तोड़ेंगे तो 11 प्लस 9 बटा महीना को वर्ष में बदलने के लिए कितना से भाग देते हैं दोस्त, यानी कि हम लोग 12 से भाग देते हैं। यानी कि ऐसे जरा सा कंसेप्ट को हम समझाना चाहते हैं, कहाँ समझाऊं कहाँ समझाऊं। 12 महीना में कितना 12 मंथ्स, 12 मंथ्स में कितना होता है दोस्त 1 वर्ष, कितना होता है 1 वर्ष। आप बताओ दोस्त एक महीना में कितना होगा दोस्त 1/12 वर्ष, यही ना होगा दोस्त। तब बताओ दोस्त महीना 9 महीना, तो 9 गुने 1 महीना, तो 1 महीना का होगा 1/12, 12 ही रख, 3 बार में 4 बार में। अब बताओ दोस्त ये 11 चौ 44, 11 चौ 44, 3 47 बटे क्या आएगा 4 आएगा। अब देखो दोस्त, अब देखो यहाँ आएगा, तो बताइए यहाँ पर रखाएगा कितना 47 अब बटे 4। जब भी फ्रैक्शन में आ जाए, क्या में आ जाए फ्रैक्शन में आ जाए, तो फ्रैक्शन को आप इंटीजर बनाने के लिए, इंटीजर बनाने के लिए यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करो, यहां 4 से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा दोस्त
तो एक सोचो कि 1144 होगा, कितना होगा दोस्त 1144। यहाँ पर बताओ दोस्त कितना होगा 1248। यहाँ पर हमारा इंटीजर था, यहाँ पर सॉरी यहाँ फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को क्या में चेंज कर दिए इंटीजर में। अब यही क्या कहता, एक बार घटूंगा और एक बार घटाऊंगा वरना रूल फेल हो जाऊंगा। तो एक बार घटेगा दोस्त 47 में से हम 44 घटाएंगे, 47 में से 44 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। यहां पर बताओ दोस्त अगर 48 में से 47 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब यही बताओ टोटल कितना हमारा विद्यार्थी था, हमेशा इसको हम रिमेंबर करवाए, याद करवाए दोस्त। ये संख्या बताता है, क्या बताता है संख्या बताता है। संख्या मेरा कितना आया 3:1। तो 3:1 ये दोनों के जोड़ेंगे दोस्त 4 बराबर कितना 600। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा दोस्त यानी कि 15×4 यानी कि 150। क्वेश्चन किसके बारे में पूछा, लड़की के बारे में पूछा। तो लड़की है यहाँ पर, ये बताओ लड़की की संख्या कितना है दोस्त 1 है। लड़की की संख्या कितना है 1। तो 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 बराबर हमारा आ जाएगा 150, क्योंकि 1:1 बराबर कितना आया 150। 1 बराबर कितना आएगा 150। ऑप्शन कौन जाएगा बी जाएगा, ऑप्शन कौन जाएगा बी जाएगा। तो ये आपका कैसा लगा दोस्त, जो कंसेप्ट हम बताएं एलिगेशन पर आधारित, आप जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइए। और किसी तरह का आपका प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट्स में ही लिखिए, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर दिन हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, या तो आपका मैथ्स का लेकर आएंगे या तो आपका रीजनिंग का लेकर आएंगे। आज जैसे हम कंसेप्ट आपको एलिगेशन पर आधारित में एवरेज में जो सिखाएं, उसी तरह कोई नए टॉपिक्स में जरूर सिखाएंगे। आप पूर्ण विश्वास कीजिए हम पर, आप कमेंट्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए ताकि हमारे इंटरनली कॉन्फिडेंस बढ़े। और हम कल फिर एक छोटा सा हम वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ओके, थैंक यू।